1064 उम्मीदवारों के लिए एक बूथ पर वोटिंग की जा सकती है, लेकिन उम्मीदवार यदि नमस्कार, लेमन न्यूज की खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं हूं सुष्मिता सिंह। शिरडी के साईं बाबा पर घमासान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। साईं भगवान है या नहीं, अब इस बात का फैसला करने के लिए देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक साथ इकट्ठा हुए हैं। धर्म प्रतिनिधि मिलकर ये तय करने वाले हैं कि साईं भगवान है या नहीं। अब इस घमासान को सीधे तौर पर साईं भक्तों और धर्म प्रतिनिधियों के बीच घमासान माना जा रहा है। लिहाजा देखना होगा कि साईं भक्तों और धर्म प्रतिनिधियों की ये जंग क्या रंग लाती है। तो इस धर्म संसद का सबसे अहम सवाल यही है कि साईं भगवान हैं या नहीं। आपको बता दें कि साईं के भगवान होने को लेकर चुनौती दी थी शंकराचार्य ने, स्वरूपानंद सरस्वती ने, और इसे लेकर काफी खिलाफत भी हुई, जिसके चलते अब एक धर्म संसद आयोजित की गई है जिसमें फैसला होगा कि वाकई में साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। शिरडी के साईं बाबा भगवान है या नहीं, इसका फैसला लेने के लिए देश भर से पहुंचे साधु संतों और साईं बाबा को भगवान मानने वालों के बीच छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मौजूद करीब 50,000 वर्ग फीट के सरदार पटेल मैदान में रविवार से मंथन शुरू हुआ है। धर्म के प्रतिनिधि मिलकर तय कर रहे हैं कि वे करोड़ों लोग जिनकी आस्था साईं पर है, उनकी आस्था उन पर बरकरार रहे या नहीं। साईं की पूजा को लेकर कवर्धा में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया है। 19वीं धर्म संसद में देश भर के साधु सन्यासी हिस्सा ले रहे हैं। इस विवाद का अंतिम फैसला काशी विद्वत परिषद के विद्वान ही करेंगे। दूसरी ओर शहर के साईं मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। धर्म संसद का मुख्य सवाल यही है कि साईं भगवान हैं या नहीं और उनकी पूजा की जाए या नहीं। ये सवाल द्वारका व शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उठाया है। उन्होंने इस मसले पर धर्म संसद का आयोजन किया। इस आयोजन में 5 पीठ के शंकराचार्यों के प्रतिनिधि, प्रमुख हिंदू धाम के पुजारी, अखाड़ा परिषद और अखाड़ों के महामंडलेश्वर समेत काशी विद्वत परिषद के प्रमुख विद्वान शामिल हो रहे हैं। हालांकि साईं ट्रस्ट के किसी भी प्रतिनिधि के धर्म संसद में शामिल होने की सूचना अब तक नहीं मिल पाई है। प्रतिनिधि पहुंचते हैं तो पहले दिन उनका ही पक्ष सुना जाएगा। सभी पक्षों को सुनने और विस्तृत चर्चा के बाद आखिरी फैसला काशी विद्वत परिषद के विद्वान सोमवार को कार्यक्रम के अंतिम दिन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो साईं पर लगातार घमासान मचा हुआ है और साईं को भगवान माना जाए या नहीं माना जाए, ये सवाल खड़ा किया था स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, जो कि शंकराचार्य हैं द्वारका पीठ के। और उसके बाद धीरे धीरे ये विवाद विकराल रूप लेता चला जा रहा है और अब इसका फैसला धर्म संसद करेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हो रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि साईं, जिनकी आस्था में लाखों करोड़ों भक्त डूबे हुए हैं, धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी न जाने उनके कितने भक्त हैं। अब उन्हें पूजने के लिए या उन्हें भगवान मानने के लिए धर्म संसद के फैसले का इंतजार करना होगा। ये कितना सही कहा जाएगा कि धर्म संसद अब इस बातों पर भी फैसला लेगी। साईं बाबा के अनेकों भक्त हैं और गहरी श्रद्धा रखते हैं साईं बाबा पर, लेकिन अब वो उन्हें माने या ना माने, इस बात का फैसला धर्म संसद के द्वारा किया जाए, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर उठ खड़ा हुआ है। हालांकि जो साईं भक्त हैं वो लगातार शंकराचार्य के इस बयान का विरोध ही करते आ रहे हैं। शंकराचार्य ने साईं बाबा के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और कहा था कि उनके मंदिर की कोई प्रामाणिकता नहीं है, चूंकि उन्हें भगवान नहीं समझा जा सकता है और इससे हिंदू धर्म का अपमान होता है।
सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनींद्र आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, निश्चित तौर पर साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, देश में ही नहीं विदेशों में। शंकराचार्य के द्वारा उनकी प्रामाणिकता पर जो सवाल उठ खड़ा हुआ है, साईं भक्त उससे नाराज हैं, लेकिन धर्म संसद में इस बात का फैसला होना क्या हास्यास्पद नहीं कहा जाएगा कि साईं बाबा को माना जाए या नहीं? बिल्कुल सुष्मिता, अगर हम इस देश को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं से कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हम सवाल क्यों खड़े करते हैं किसी पर। क्या हम आज़ाद नहीं है किसी मंदिर में जाने के लिए, किसी मस्जिद में जाने के लिए, किसी गुरुद्वारा में जाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं से जो पूरा एक धर्म होता है, धर्म कभी भी एक दूसरे को बांधना नहीं सिखाता। सबसे अहम बात है कि साईं बाबा ने उन लोगों को अपना विश्वास दिलाया है जो लगातार कहीं ना कहीं से उपेक्षित हुआ करते थे। और साईं बाबा की अगर हम जाति की बात करें, धर्म की बात करें, तो उनका एक ही संदेश था कि सबका मालिक एक, और आपके अंदर श्रद्धा है, अगर आप सबूरी रख सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप लालायित हों और आपको नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं से साईं बाबा का जो संदेश है वो उसने हर धर्म के लोगों को अपना एक संदेश दिया, और लोगों ने खुद को महसूस किया कि साईं बाबा के पास जब भी वो जाते हैं उनको शांति मिलती है। और निश्चित रूप से अगर इसी देश का एक स्वरूपानंद सरस्वती जैसा एक वरिष्ठ, एक धर्म को समझने वाला शंकराचार्य अगर कहीं ना कहीं से आक्षेप करता है, उंगली उठाता है, तो हिंदू धर्म के प्रति कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है कि उसको अपना बचाव करना पड़े या फिर उसको खतरा है। साईं बाबा एक ऐसे संत हुए हैं जिनको लोग फकीर कहते थे, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे मंदिर में बांधो, मुझे मस्जिद में बांधो। वो सिर्फ मानव सेवा में विश्वास करते थे, क्योंकि मानव सेवा अगर आप करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी सर्टिफिकेट की। और साईं बाबा के प्रति जो आस्था है पूरे देश में विदेश में बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में उनके भक्त हैं सुष्मिता। और आज अगर शंकराचार्य को कहना पड़ा है कि साईं बाबा को जो पूजा की जो प्रथा है वो गलत है, साईं पूजने के लायक नहीं है, तो निश्चित रूप से कटघरे में अगर कोई खड़ा होता है तो वो खुद शंकराचार्य हैं। क्योंकि आज देश विकास के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर आप धर्म को लेकर किसी को बांधने की कोशिश करेंगे तो धर्म निरपेक्षता पर ही सबसे असर पड़ेगा और उस पर ही कई सवाल उठेगा। जी सुष्मिता। बिल्कुल जाहिर है। और आशुतोष जी, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं जहां पर हमें अपना भगवान चुनने का, हमारी आस्था में हमें किस तरीके से सराबोर होना है, किस पर आस्था करनी है, किस पर विश्वास करना है, उसका हक हमें मिला हुआ है। ऐसे में धर्म संसद आखिर किस तरीके से इस बात का प्रमाण ला सकती है या फिर इस बात का फैसला कर सकती है कि आप किसे पूजें या नहीं पूजें? ये जरूर बड़ा सवाल है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद पर लगातार साईं भक्त जो आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते रहे हैं, और हिंदू धर्म में अपमान नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से अगर साईं बाबा को पूजा जाता है। तो क्या माना जाए कहीं ना कहीं ये लोकप्रियता के ही हथकंडे हैं, पॉपुलैरिटी को ही पाने के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज जिस तरह से मीडिया का एक प्रभाव देखने को मिला सुष्मिता, तो बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। और शंकराचार्य को पता है कि अगर इस देश में चर्चे में रहना है, लाइमलाइट में रहना है, तो आपको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जिससे आप लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। और यही कारण है कि कभी वो पत्रकार को थप्पड़ मार देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी पर कमेंट कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी को भी अपना नाम नरेंद्र साईं रख लेना चाहिए, और कभी कहते हैं कि इस देश में जितने भी हिंदू हैं उनको साईं बाबा से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से एक जो तानाशाही रवैया अपनाना चाह रहे हैं, वो एक विचार थोपना चाह रहे हैं। श्रद्धा थोपी नहीं जा सकती, और आस्था के प्रति आप कभी भी किसी को कितना भी आप लाख डरा ले, धमका ले, लेकिन होगा वही जो वो चाहेगा। जिस देवता को हम मानना चाहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं या फिर हम जिससे प्रेम करते हैं, वो जोर जबरदस्ती का मामला नहीं होता, वो दिल से और श्रद्धा से जुड़ा होता है। क्योंकि हमारे संस्कारों में जो रस्ते बसते हैं देवी देवता, उनमें कई बार हमने देखा है कि आप अजमेर शरीफ जाते हैं, हाजी अली के दरगाह पे जाते हैं, माहिम दरगाह पे जाते हैं, या फिर कई ऐसे दरगाह हैं जहाँ पर हिंदू लोगों को जाते हुए देखा है। कई मुसलमानों को भी देखा गया है कि वो गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। और निश्चित रूप से ये आज़ादी का प्रश्न है और अपनी श्रद्धा का प्रश्न है। तो शंकराचार्य जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे अगर उनका एक मकसद है तो सिर्फ ये है कि पूरे देश की जो निगाहें हैं वो मेरी तरफ आकृष्ट हो, और मैं जो बोलूं उसको लोग सुने, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं से एक गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। आप थोप नहीं सकते किसी पर। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र का एक
एक अपना ही धर्म होता है, एक नियंत्रण होता है, लेकिन अगर आप थोपते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज एक ऐसा भी वर्ग है जो आपको ही सवालिया निगाहों से देखने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपने बांटने की कोशिश की है। और साईं बाबा हमेशा कहते थे सबका मालिक एक, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि हिंदुत्व ही सब कुछ है। जी बिल्कुल जाहिर है साईं बाबा का संदेश सबका मालिक एक। साईं बाबा एक ऐसे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं जिनके हर धर्म हर कौम में उनकी पूजा होती है। सभी संप्रदायों के लोग पहुंचते हैं। शिरडी की बात की जाए, तमाम मंदिरों की बात की जाए, और अब विदेशों में भी जिस तरीके से उनका प्रभुत्व बढ़ता ही चला जा रहा है। शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए थे शिरडी साईं ट्रस्ट पर। शायद उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा कि शिरडी साईं ट्रस्ट में जो राशि आती है दान के तौर पर, जो उनके भक्त देते हैं, डोनेशंस देते हैं, वो इतनी ज्यादा तादाद में होती है, बड़ी संख्या में होती है। और सबसे धनी ट्रस्टों में भी शिरडी साईं ट्रस्ट एक माना जाता है भारत की अगर बात की जाए। एक उनका अगर वो इस पहलू पर जोर देते हैं कि साईं ट्रस्ट को जो धनराशि दी जाती है वो अच्छे कामों में लगे, तो उनका जो तर्क है वो माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं साईं ट्रस्ट को जो धनराशि दी जाती है उससे शिरडी में अगर वो जाकर देखेंगे किस तरीके से विकास के काम किए जा रहे हैं, किस तरीके से मानव सेवा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके इस बयान भी के पीछे भी कोई आधार नहीं दिखता है, खोखले ही साबित होते हैं। सुष्मिता, सबसे अहम सवाल है कि पूरी दुनिया से, पूरे देश से जो साईं भक्त आते हैं शिरडी में, उनको बहुत ही कम राशि पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उसमें निश्चित रूप से ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, या फिर वहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है अलग अलग ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही कम कीमत पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा जाती है, ताकि वो दर्शन करें, पूजा पाठ करें और आगे प्रस्थान करें। लेकिन अगर हम सवाल करें कि शंकराचार्य ने क्या कोई ऐसा काम किया है जिससे भारत के आम आदमी का विकास हुआ है या फिर उनको सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है, तो निश्चित रूप से बहुत माथापच्ची करने की स्थिति पैदा होगी। लेकिन अगर हम साईं ट्रस्ट की बात करें जो शिरडी में स्थित है, उसने ऐसे ऐसे कई काम किए हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि वाकई अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप किसी का भला कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो निश्चित रूप से शिरडी का जो संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने ऐसे कई काम किए हैं जिससे एक सबक लेने का काम इस समाज के लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पलट कर देखते हैं तो फिर वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं कि शंकराचार्य का असली मकसद क्या है। क्या उन्होंने कभी ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें सब एक हो, या फिर वो चाहते हैं कि सब कोई बंटवारा, मतलब बटे हुए लोग नजर आए। तो सवाल काफ़ी विवादित है, और एक ही सवाल बार बार मन में आता है कि जवाब मन में समझ में आता है कि शंकराचार्य जो भी कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। और साईं बाबा ने कभी नहीं कहा था कि आप अलग पूजा करो, आप अलग प्रार्थना करो, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि अगर आपके मन में सवाल है तो उसको एक ही शक्ति जो है वो समझ सकता है। और उन्होंने हमेशा कहा कि सबका मालिक एक, लेकिन शंकराचार्य उसको पचा नहीं पा रहे हैं आज की तारीख में। जी जाहिर है आशुतोष जी, लेकिन अब जो धर्म संसद हो रही है छत्तीसगढ़ में के करधा में, वहां पर किस तरीके का माहौल अब होगा? अब आपको क्या लगता है, जब वहां पर तमाम पीठों के शंकराचार्य जुड़ने वाले हैं, तमाम संत जुड़ने वाले हैं, प्रमुख मठों के, ऐसे में साईं ट्रस्ट को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये जरूर पशोपेश वाली स्थिति बनी हुई है कि साईं ट्रस्ट का कौन वहां पर पहुंचता है। ऐसे में किस तरीके से आखिर को क्या दलीलें होंगी जिसके जरिए ये चुनाव हो पाएगा कि साईं बाबा भगवान है या नहीं? देखिए, हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बहुत ही अहम स्थान होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद माना जाता है उसको। और जाहिर सी बात है, अगर सुष्मिता आप किसी स्कूल में पढ़ती हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ती हैं और आपको प्रिंसिपल की तरफ से या प्रधानाचार्य की तरफ से आपको कहा जाता है कि फला जगह आपको इकट्ठा होना है, तो जाहिर सी बात है आप न चाहते हुए वहाँ पर इकट्ठा होंगी और कहीं ना कहीं से उनके पूरे भाषण को सुनेंगी, उसका पूरा जो संदर्भ होगा, उसका जो पूरा संस्कार होगा, उसको आप समझने की कोशिश करेंगी। और निश्चित रूप से धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से साधुओं को इकट्ठा किया जा रहा है, संत समाज को ज्ञान देने की बात कही जा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। और जाहिर सी बात है, इस पे काफ़ी मंथन होगा, चिंतन होगा और अलग अलग तथ्य उभर कर सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि साईं बाबा के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से संत समाज उसको मानने की कोशिश करेगा और ये संदेश देने की कोशिश करेगा संत समाज कि साईं बाबा का कोई औचित्य नहीं। आज की तारीख में हिंदुत्व से उनका कोई लेना देना नहीं। कि सवाल यही है कि क्या हिंदुत्व और इस्लाम के जरिए आप किसी का पैरामीटर नाप सकते हैं, किसी की आस्था को आप समझ सकते हैं? बिल्कुल जाहिर है आशुतोष जी, भले ही धर्म संसद में इस बात का चुनाव हो, तमाम दलीलें दी जाए उनकी प्रामाणिकता को लेकर, लेकिन साईं भक्तों की अगर आस्था की बात की जाए तो कुछ भी फैसला हो वो कम नहीं होने वाला है, वो बढ़ता ही जाता है जिस तरह से दिख रहा है। और विरोध जरूर हो सकता है धर्म संसद का, साधु संतों का आने वाले वक्त में। बिल्कुल, अगर आपको प्यास लगी है सुष्मिता और आप पानी की चाह रख रही है, जल जिसको कहते हैं, जल ही जीवन है, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि नहीं आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ेगा जबरन, तो आप पी सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी प्यास नहीं बुझेगी। और यही कारण है कि जब भी आस्था का सवाल होगा, जब भी श्रद्धा की बात होगी, तब तक
जब तक हमारा दिल उसको समझ नहीं लेता, उससे एकाकार नहीं हो जाता, तब तक कहीं ना कहीं से हम अपने आप को धोखा देंगे। और साईं बाबा के जो भी भक्त हैं उनको पता है कि उनको कोई बरगला नहीं सकता। हिंदुत्व इतना बड़ा धर्म है, इतनी उसकी मतलब बहुत पुराना ये धर्म है, और इसका जो पूरा सोचने समझने का ढंग है वो इतना छोटा नहीं है कि हम किसी को जबरन कहें कि आप इसको मानो, इसको नहीं मानो। तो आज जनता जो है वो विकास चाहती है, और साईं बाबा का मकसद एक ही था कि आगे बढ़ो और सबका मालिक एक है। तो हम अलग अलग मालिकों की कल्पना करेंगे तो हम भटक से रह जाएंगे, और साईं बाबा का जो मकसद है हमें आगे बढ़ने का प्रेरित करता है। जी सुष्मिता। जाहिर है, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर साईं बाबा की प्रामाणिकता पर जो सवाल खड़ा किया है स्वामी स्वरूपानंद ने, जो कि शंकराचार्य हैं द्वारका पीठ के, और आज इसी पर बहस हो रही है धर्म संसद के अंदर, जो कि झारखंड के कवर्धा में आयोजित की गई है। 2 दिनों तक ये धर्म संसद चलने वाली है, जिसमें साईं ट्रस्ट को भी आमंत्रित किया गया कि आइए, बैठिए और इस बारे में हम चर्चा करेंगे, अपनी दलीलें देंगे, तर्क देंगे, और फिर कल यानी सोमवार को यह फैसला किया जाएगा कि वाकई में साईं बाबा पूजने योग्य हैं या नहीं, भगवान है या नहीं। साईं ट्रस्ट का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी जो धर्म संसद परिषद का आयोजन किया है, उसमें साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था की ओर से कोई ही प्रतिनिधि जाएगा नहीं। तो सुना आपने, साईं ट्रस्ट के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना था, और साईं ट्रस्ट को भी आमंत्रित किया गया है धर्म संसद में, और उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। लेकिन तमाम पीठों के पीठाधीश्वर, शंकराचार्य, साधु संत इकट्ठा हुए हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में, जहां पर इस बात पर फैसला होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि साईं बाबा की आस्था में डूबे हुए करोड़ों भक्त हैं, देश ही नहीं विदेश में भी साईं की प्रभुता और जो उनका प्रभुत्व है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और ऐसे में आस्था का फैसला किसी धर्म संसद में करना कहां तक ठीक है या नहीं। साईं बाबा की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि साईं भक्त इससे लेकर काफी नाराज भी हुए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किए, रैलियां भी निकाली गईं शंकराचार्य के उस बयान के विरोध में। और साईं भक्तों को निश्चित तौर पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं होने वाली है। लेकिन यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि आस्था के साथ ये किस तरीके का विश्वासघात किया जा रहा है, चूंकि धर्म संसद में इस तरीके का फैसला होना कहीं से भी आस्था के लिए, आपके विश्वास के लिए, धर्म में आपके विश्वास के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। कवर्धा में यह धर्म संसद आयोजित की गई है, जिसमें तमाम साधु संत फैसला करेंगे कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। साईं ट्रस्ट की ओर से कोई पहुंचता है नहीं पहुंचता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि खबरें यही मिल रही हैं कि साईं ट्रस्ट का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन साईं भक्तों में रोष जरूर देखा जा रहा है, उनमें जरूर क्रोध देखा जा रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक साईं भक्त जो कि साईं मंदिर के ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, नीलेश काटे जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। साईं बाबा की प्रामाणिकता को लेकर धर्म संसद में फैसला होना, उस पर चर्चा होना, क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ जी नीलेश जी, धर्म संसद में फैसला हो रहा है साईं बाबा भगवान है या नहीं, उनकी प्रामाणिकता को लेकर। आप साईं भक्त हैं, साईं में गहरी आस्था रखते हैं, किस तरीके से लेते हैं आप इस धर्म संसद को? क्या ये फैसला धर्म संसद में होना ठीक है? एक तो मैडम जी, ये जो धर्म संसद, मुझे डबल वॉइस आ रही है, मुझे मेरा वॉइस मुझे आ रहा है। अब वो तकनीकी खराबी हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारा सवाल समझ गए तो आंसर दीजिए। हेलो जी नीलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, ये जो धर्म संसद है, जो स्वरूपानंद जी ने बहुत अट्टहास से किया हुआ है, जो हम साईं भक्त है उसको हमें कुछ ये नहीं है, कुछ ये धर्म संसद में जाना है या बाबा भगवान है या नहीं, वो हम जानते हैं, हम साईं भक्त जानते हैं, करोड़ों साईं भक्त जानते हैं। तो हमें कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। इनके पास क्या सर्टिफिकेट है जो ये धर्म संसद आज उनको आज याद आया? ये 100 साल होने को आए, बाबा की शताब्दी वर्ष आएगा, तो उनको आप ध्यान आया कि बाबा भगवान है या नहीं? ये क्या प्रमाण करने वाले हैं? क्या ये भगवान देख सकते हैं? इन्होंने देखा है भगवान कैसा है?
हमारा तो ये सवाल है मैडम जी उनसे, ये धर्म संसद जिन्होंने आयोजित किया है उनसे हमारा ये सवाल है कि आपने कभी भगवान देखा है? चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमसे बातचीत के लिए। तो नीलेश काटे साईं भक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भगवान की भक्ति के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है और शिरडी साईं ट्रस्ट से भी कोई पहुंच नहीं रहा है। वहां पर यही संकेत मिल रहे हैं कि आखिर हमें प्रमाण देने की क्या जरूरत है। हम शिरडी के साईं बाबा में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उसकी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल 2 दिन तक चलने वाला है धर्म संसद और उसमें ये फैसला किया जाना है कि साईं बाबा को भगवान माना जाए या नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक और खास खबर। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पर एक और बुक बम फूटने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पूर्व ज्ञानी, पूर्व कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विनोद राय अपनी एक किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट में यूपीए सरकार में हुए कोयला घोटाले और कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर कई अहम खुलासे कर सकते हैं। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस नेतृत्व एक बार फिर मुश्किलों में आ सकता है। तो पूर्व कैग विनोद रॉय की आने वाली इस किताब ने कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। जाहिर है कि निशाने पर सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में विनोद राय ने आरोप लगाया है कि उन पर किताब से कुछ नामों को हटाने के लिए रिपोर्ट में दबाव बनाया गया था। लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार झेलने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पीसी पारेख, संजय बारू और नटवर सिंह की किताबों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की पोल खुलने के बाद अब पूर्व कैग का बुक बम कांग्रेस नेतृत्व पर गिरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस किताब में विनोद राय ने लिखा है कि यूपीए के नेताओं ने कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम घोटालों की रिपोर्ट से कई नामों को हटाने के लिए दबाव डाला था। निश्चित है कि इस खुलासे से कांग्रेस नेतृत्व की फजीहत हो सकती है और उसकी बची कुछ साख भी मिट्टी में मिल सकती है। इसके साथ ही किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सप्रंग सहयोगियों के आगे बेबसी का भी जिक्र है। 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही राय की किताब नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट में विस्तार से पता चलेगा कि किस तरह उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले से देश को बड़ा नुकसान हुआ था। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक पूर्व कैग अध्यक्ष ने कहा, नेता लोग मेरे घर आए और CWG और कोयला आवंटन मामले में कुछ लोगों का जिक्र ना करें और उन्हें बचाने की बात कही। राय का कहना है कि उन्होंने अपनी किताब में और भी बहुत कुछ लिखा है। हालांकि विनोद राय ने उन लोगों का नाम बताने से इनकार कर दिया जिन्होंने उन लोगों के नाम हटाने के लिए दबाव डाला था।
लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी किताब में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि किन हालात में कैसे कैसे उन पर दबाव डाला गया और क्या क्या कहा गया। राय की किताब में 15 चैप्टर होंगे, जिनमें उनकी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए के अहम पदाधिकारियों से हुई बातों का भी जिक्र होगा। राय की ये किताब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर है। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू और नेहरू गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह की किताबें भी कुछ ऐसे ही खुलासे कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो जाहिर है कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस पर हमला हो चुका है। इस तरह की किताबों को लेकर उनके सहयोगियों ने ही, यूपीए सरकार के सहयोगियों ने ही जिस तरीके से आड़े हाथों लिया और उन पर निशाना साधा, कई अहम खुलासे किए, जिसके चलते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। और अब पूर्व कैग विनोद रॉय ये किताब लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है नॉट जस्ट अकाउंटेंट। और 15 सितंबर को ये किताब सबके सामने होगी, जिसमें कई अहम खुलासे होंगे। लेकिन सवाल यही लगातार उठता जा रहा है कि अब जब यूपीए शासन से चली गई है, सत्ता में नहीं है, ऐसे में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं कांग्रेस को लेकर, वो कांग्रेस की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जॉन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जॉन जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तो लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद अब जो बहुत करीबी रहे यूपीए सरकार में, वही लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। और अब ये पूर्व कैग विनोद राय का यह खुलासा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो फॉर्मर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, उन्होंने जो अभी खुलासा, विनोद राय ने जो अपनी बुक नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट में जो खुलासा किया, काफी अहम है। और जिसके अंदर उन्होंने ये साफ कहा है कि उन पर दबाव था उस वक्त यूपीए सरकार की तरफ से कि कुछ लोगों का नाम हटाया जाए। तो जाहिर है और कि उससे जो है विपक्ष को एक और मौका मिल गया, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी जो आपने देखा कि कोयला सचिव थे उस वक्त आपके पीसी पारेख, उन्होंने भी एक खुलासा किया था। उसके बाद जो मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने किया, उसके बाद जो नटवर सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, किचन कैबिनेट में शामिल रहे, उन्होंने भी खुलासे किए। तो जाहिर है कि लगातार सरकार के हटने के बाद इस तरह के जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी अहम है, और इसमें सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ाएंगी, ताकि ये एक मैसेज जाएगा कि सरकार जो है अपने मिनिस्टर्स को या अपने लोगों को बचाने के लिए बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स पर या अधिकारियों पर दबाव बनाती चली आ रही है। तो ये जो मैसेज है वो सरकार के लिए काफी मुसीबत पैदा करेगा। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष इस चीज को और भी पब्लिसाइज करेगा, ताकि आवाम तक ये मैसेज जाए कि यूपीए सरकार भ्रष्ट सरकार थी और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल थी। क्योंकि यूपीए सरकार के जो मंत्री हैं, जैसे कि और खासकर प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा कि वो उनको कोयला घोटाले के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब इस तरह की बातें, जब कैग के ऑडिटर जो जनरल है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल इस तरह की बात कहें कि ऊपर से सरकार की तरफ से जिस तरह का दबाव आया, तो ये काफी अहम हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को, जो सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, जो किचन कैबिनेट है, उनको इस चीज से पूरी तरह से वाकिफियत थी, वो इस तरह इन सारी चीजों से वाकिफ थे, तभी उन्होंने इस बात का दबाव बनाया और कि उनसे जुड़े जो मंत्री हैं उनको बचाया जाए। जी बिल्कुल, जाहिर है। बहुत शुक्रिया जॉन जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर है कि कॉम्परेटर और ऑडिटर जनरल सीएजी का जो पद होता है वो बहुत ही गंभीर पद और बड़ा पद माना जाता है, और उस पर अगर दबाव डालती है सरकार और ऐसा खुलासा होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। 15 सितंबर को यह किताब सामने आने वाली है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इसकी लगातार खिलाफत करती ही नजर आ रही है। कांग्रेस यही कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश है। लेकिन सवाल यही उठता है कि वाकई जब सरकार सत्ता में आती है तो क्या इस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को, प्रशासनिक ढांचे को तोड़ने मरोड़ने की और अपने फायदे के लिए इस तरीके से उन्हें डिटीरिएट करने की कोशिश की जाती है। कोयला घोटाले का नाम सामने आया, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का नाम सामने आया, जिसमें रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें से नामों को किस तरीके से हटाया गया सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, जो कि सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इस खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत।